हिंदुस्तान की शान पृथ्वीराज चौहान। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्ट्री दर्पण में। दोस्तों, भारत का इतिहास भी विविधताओं से भरा हुआ है। भारत के इतिहास में एक से एक बढ़कर वीर योद्धा पैदा हुए हैं, तो उन्हीं वीर योद्धाओं में से कई की प्रेम कहानियां भी आज मिसाल के तौर पे लोग याद करते हैं। आज हम उन्हीं में से एक पृथ्वीराज चौहान और संयोगता की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और संयोगता की प्रेम कहानी की आज मिसाल दी जाती है और उनकी प्रेम कहानी पर कई टीवी सीरियल और फिल्में भी बन चुकी हैं। इन दोनों का प्रेम बड़ा ही निराला था। बिना देखे, बिना मिले, बिना जाने, सिर्फ एक दूसरे की चर्चा सुना, एक दूसरे की तस्वीर को देखा और दोनों प्रेम कर बैठे, और इतना अटूट प्रेम कि एक दूसरे को पाने की कसम खा ली थी। उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान के अद्भुत साहस और उनकी वीरता के किस्से आम हो चुके थे। संयोगता भी उनकी सुंदरता और वीरता पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी थी और उन्होंने मन ही मन प्रण कर लिया था कि पृथ्वीराज चौहान को ही वो अपना पति बनाएंगी। पृथ्वीराज ने भी संयोगता की खूबसूरती की चर्चा सुन रखी थी, वो भी संयोगता के दीवाने हो चुके थे, लेकिन उनके मिलन और उनके प्यार की बाधा बने संयोगता के पिता राजा जयचंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान को किन्हीं कारणों से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और राजा पृथ्वीराज चौहान से राजा जयचंद मन ही मन ईर्ष्या रखते थे। जब उनको संयोगता की इच्छा और प्रेम की भनक लगी तो उन्होंने संयोगता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर डाला, जिसमें पूरे देश के राजा और राजकुमारों को निमंत्रित किया गया। लेकिन उस स्वयंवर में राजा पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिससे राजा पृथ्वीराज चौहान खुद को काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे थे कि जिससे वो प्रेम कर बैठे हैं उसके ही स्वयंवर में उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। राजा जयचंद की नफरत पृथ्वीराज से इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने स्वयंवर के पंडाल में द्वारपाल के रूप में राजा पृथ्वीराज का पुतला लगवा दिया था, जिससे कि उनको और भी अपमानित किया जा सके। जब स्वयंवर में तमाम राजा और राजकुमार आ गए, स्वयंवर की प्रक्रिया शुरू हुई। संयोगिता अपने हाथ में वरमाला लिए आई और वहां पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को ना पाकर उनकी मूर्ति पर ही माला पहनानी चाहिए। तभी मूर्ति के पीछे से पृथ्वीराज स्वयं वहां आ गए और संयोगता ने उनको माला पहना दी। सबके सामने भरे स्वयंवर में इस घटना को देखकर राजा जयचंद काफ़ी क्रोधित हुए और उस स्वयंवर में आए तमाम राजा और राजकुमार ने भी खुद को अपमानित महसूस किया। भरे स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता को घोड़े पर बिठाकर वहां से लेकर चले गए। पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद के बीच में युद्ध भी हुआ, लेकिन इस युद्ध में राजा जयचंद को पराजय मिली। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए राजा जयचंद ने मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया। 16 बार मोहम्मद गोरी को हराने वाले वीर योद्धा पृथ्वीराज को तराइन के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि राजा जयचंद की राजपूत सेना ने भी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध किया था। पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में बंदी बना लिया गया और मोहम्मद गोरी उनको अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने तमाम तरह की शारीरिक यातनाएं दी और अंत में उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, एक प्रेम कहानी का इस तरह से अंत हुआ। पिता ने अपनी पुत्री के अपहरण का आरोप लगाया था पृथ्वीराज चौहान पर, जिसके कारण काफ़ी राजपूत राजा भी पृथ्वीराज चौहान से नाराज थे। तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की सेना आमने सामने थी, पृथ्वीराज चौहान ने कई राजपूत राजाओं से मदद मांगी थी, लेकिन सभी ने पृथ्वीराज को मदद देने से इनकार कर दिया था।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हिस्ट्री दर्पण। हम आपके लिए ऐतिहासिक विषयों पर आधारित वीडियो लेकर आते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।